व्यापार नौकरी जो भी करें वो प्रभु की पुष्टता के लिए करें कि प्रभु ने हमें आज्ञा की, हमें माता पिता भाई बंधु की सेवा, ये प्रभु की आज्ञा, ये सृष्टि भगवान के दूसरे की नहीं है। अगर हम भगवत भाव रख, अभी कल ही परसों सुना रहे थे कि पुंडरीक जी ने केवल माता पिता को भगवत भाव से रिझा लिया, तो ठाकुर जी आज भी पंढरपुर में उनका यश प्रकट करते हुए खड़े हैं। उन्हीं के प्रताप से ठाकुर जी आए, जो विठल भगवान है ना, ये उन्हीं के प्रताप से आए। वो अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता में भगवत भावना करें और जो भी सेवा कर रहे हैं व्यापार नौकरी आदि, वो भगवत पुष्टता के लिए कि हमारी जो सेवा है माता पिता की, ठाकुर सेवा, संत सेवा और इस शरीर की सेवा, उसके लिए हम ये व्यापार नौकरी कर रहे हैं। खान पान सात्विक रखे, ऐसे लोगों का संग न करें जो गंदे प्रवृत्ति वाले, हिंसा प्रवृत्ति वाले, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले। तो वो भजन ही है। एक चक्रवर्ती सम्राट भजन कर सकता है तो तुम्हारे पास कितनी सेवा है। आप सोचो, अम्बरीश जी एक चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन कैसी उनकी दिनचर्या है। जब एक सम्राट भजन कर सकता है, जब युद्ध में भजन हो सकता है, अर्जुन को भगवान करे मामनुष्मर युद्ध, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, तो नौकरी व्यापार आदि तो बहुत साधारण बात है, उसमें तो भगवत भजन हो ही सकता है। हम अंदर अंदर कृष्ण कृष्ण स्मरण करते हुए व्यापार करें, हम अंदर कृष्ण स्मरण करते हुए नौकरी करें। जितने भी व्यवहार है ये सब भगवान के ही स्वरूप है। एक क्षण भी हम कभी प्रभु से अलग नहीं। जैसे हम कहीं भी रहे, हम श्वास से ही जीवित है, ऐसे हमारा जीवन आधार कृष्ण ही है। हम उनको भूल गए, बस यही गलत बात हो गई। हम नानात्व को स्वीकार कर लिया, इसको सत्य मान लिया, प्रभु को भूल गए। प्रभु से अलग अलग जो सत्ता मान ली वही बंधन कारक है। अगर हम सबको प्रभु में जोड़ दें, सारी क्रियाएं, सारा चिंतन, सारे भोग, सारे संबंध, तो सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब क्या है? प्रभु के सिवा ना कोई अपना रह गया है, ना कोई पराया। प्रभु के सिवा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण मेरे हैं। ये सिद्धावस्था श्री कृष्ण के सिवा। तो अब ये अभ्यास करने से ही तो होगा। भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं और ना जाए। तो व्यापार नौकरी ये सब भगवत स्वरूप है। अगर हम एकांत जंगल में बैठकर विषय चिंतन करते हैं तो वनवास नहीं है, और अगर हम घर गृहस्थी में रहकर व्यापार नौकरी करते हुए श्री कृष्ण के लिए उसे मान ले और कृष्ण चिंतन करें तो आप निवृत्ति परायण ही है, आप प्रवृत्ति परायण नहीं है। अगर हम विरक्त भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, अंदर से कंचन कामिनी कीर्ति में कहीं भी आ सकती है, तो विरक्तता नहीं है। सच्ची विरक्तता है भगवत चिंतन में हमारा चित्त बराबर लगा रहे, चाहे गृहस्थी में चाहे वैरागी में। प्रभु ने कहीं इसमें गीता जी में ये जो अपनी प्राप्ति का सुदृढ़ भाव बताया है, इसमें आप बताओ विरक्ति का कि गृहस्थी का? बोले अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चिंतन मेरा, ये जना जो भी हो मेरा अनन्य चिंतन करे, निश्चित मुझे प्राप्त होगा। उसके योगक्षेम का वाहन मैं स्वयं करूंगा। सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो मेरा निरंतर चिंतन करता है। और निरंतर चिंतन अभ्यास से नौकरी व्यापार में भी हो सकता है, और अगर अभ्यास न करे तो बैठे बैठे प्रपंच करेगा। ऐसा नहीं कि बाहरी कार्य त्याग दे तो निरंतर भगवत चिंतन होगा, असंभव। बहुत सुंदर साधन का अवसर दिया है प्रभु ने, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भगवत चिंतन में ना तो गृहस्थी बाधक है, ना विरक्ति सहायक है। वो तो भगवत कृपा से अलग अलग मार्ग के पथिक बनाते हैं भगवान। नहीं तो भगवत प्राप्ति केवल चिंतन से होती। केवल गोपियां ना तो सन्यासी थी ना बैरागी थी, और कौन सन्यासी और कौन गोपी गोपी की चरण धूलि में नहीं लुटा? कौन ऐसा सन्यासी या बैरागी? श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई परमहंस बैरागी नहीं, और गोपियों का गान कर रहे, रासलीला वही तो गान कर रहे। श्री उद्धव जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, चरण धूलि में लौट रहे, बंदे नंद भजस्त्री राम पाद रेणु में भिक्षुर। आप बताओ कब भस्म लगाई गोपियों ने, कब माला चलाई गोपियों ने? लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, हर एक चेष्टा करते हुए कृष्ण प्रेम में मगन है, कृष्ण चिंतन ही उनका जीवन है। ये सार बात है। भीष्म जैसे परम जो भगवान के अनुरागी जन है, मरते समय गोपी जनों का चिंतन कर रहे हैं कि बलिहार है उन गोपियों की जो ऐसे श्री कृष्ण उनको दुलार कर रहे हैं, ऐसा सुख प्रदान कर रहे हैं।
तो हमें चाहिए कि हम गृहस्थी विरक्ति भाव पर दृष्टि न रखते हुए श्री कृष्ण में दृष्टि रखें। हमारा जैसे श्री कृष्ण चिंतन बढ़े, हमें वो कार्य करना चाहिए। व्यापार, नौकरी आदि में भजन करना कोई दुर्लभ बात नहीं, बिल्कुल। आप कितना बड़ा काम करते होंगे, आप बताइए, कितना, कौन सा काम करते होंगे? आप इस शरीर को देख लीजिए, इसको जो कार्य मिला है, सुबह से लगे हैं, अब ये काम लगा है, पर इसे हम अगर भगवत सेवा मान करके कर रहे हैं ना, तो हमें प्रतिपल आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि भगवत चर्चा हो रही। अगर कहीं सांसारिक क्रिया भी यही होती और उसे भगवत प्रसन्नता के लिए की जाती, भगवत चिंतन से युक्त होकर की जाए, तो बहुत महामहिमा में पूजा ही वो है। और अगर ठाकुर सेवा कर रहे हैं ना, और अंदर ही भावना कि 4 लोग आए और देखे, थोड़ा भेंट वेट चढ़ाए, अच्छा, वो प्रपंच ही हो गया। ठाकुर सेवा भी प्रपंच ही हो गई, उसे ठाकुर रीझने वाले नहीं। भगवत रसिक जी ने लिखा है कि कबों का श्री हरि मंदिर को सेवा करे निरंतर बासा, भाव भगत को लेस न जाने पैसन ही की आशा। ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, आस पैसों की रखे, तो वो उद्देश्य ठीक ना होने के कारण उसे भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। उद्देश्य ठीक है तो सदन कसाई अपना कार्य करते हुए महान भक्त है, उद्देश्य ठीक है तो रैदास जी अपना कार्य करते हुए महान भक्त है। हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए तो गृहस्थी में रहते हुए भी हम परम भागवत है, उद्देश्य गलत है तो विरक्त होते हुए भी हम प्रपंची हैं, पक्का। भगवान बाहरी चीज नहीं देखते, आंतरिक चीज। मानो एक भगति करना था, भगवान सबरी जी से लेके रहे कि मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब हम नहीं मानते, मानो एक भगति का, एक भक्ति का नाता। भक्ति का स्वरूप यही है, सदैव हम अपने प्रीतम का मधुर मधुर स्मरण करते रहे, जो भी चेष्टा हो अपने प्रीतम के लिए करें, यही सब भक्ति का सार है। देखो राधा वल्लभ जी के पीछे आनंद वल्लभ ठाकुर जी है, और माई आनंदी बाई उनकी सेवा करती थी। तो लाडली जी को अपनी बहू मानती थी और लालजू को अपना बेटा। एक दिन साड़ी धारण करवा रही थी लाडली जी को, तो बार बार साड़ी गिर जाती, तो कहा कि लाली को हमें लगता है बहू को साड़ी पसंद नहीं। कलकत्ते गई, वृंदावन से कलकत्ते गई लाडली जू साड़ी लाले के लिए, लाडली जू की साड़ी लाले के लिए। वहां कई दुकानों में देखा, लेकिन अंदर से प्रेरणा ही न होती। एक रिक्शा में वैश्या चली जा रही थी, देखा वो बहुत बढ़िया साड़ी पहने, उन्होंने अपना रिक्शा लगवाया, जहां वो रुकी कोठी में, तो वहां उतरी और कहा कि बच्चा ये साड़ी हमारी बहू के लिए बहुत अच्छी, ये कहाँ से तुम लाई? तो वैसे आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वेशभूषा सब वैष्णव और बड़ा किंचन स्वरूप, और इतनी बहू प्यारी की साड़ी लेने वृंदावन से कलकत्ता और ऐसे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी बहू कौन है? तब उन्होंने बताया कि हमारी बहू राधा रानी। वैसे आप श्री जी का चिंतन करके रो पड़ी कि कहा मैं नीच और कहा मुझे इतनी बड़ी भक्ता का दर्शन और संभाषण। तो उनका माता जी आप पता लिखवा दीजिए, मैं अपने मित्र से साड़ी मंगा के वहां पहुंचाऊंगी, और मैं वैश्या हूँ। आनंद वल्लभ जी की सेवा में मगन आनंदी बाई थी, उन्होंने कहा अच्छा अब मेरी समझ में आया कि बहू साड़ी क्यों नहीं स्वीकार कर रही थी। अरे तेरा कल्याण करना था, इसलिए बहू साड़ी स्वीकार ले। वो नई साड़ी मंगवा कर अपने मित्र से जब आई, श्री जी ने धारण किया। ये भाव देखो, प्रपंच दिखाई दे रहा है, वृंदावन छोड़ के कलकत्ता जाना, वेश्या से बात करना, वहां साड़ी, लेकिन उद्देश्य कितना महान। तो क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान, उद्देश्य प्रधान। आप घर में भी रहकर श्री जी को प्राप्त कर सकते हैं, पर यह ध्यान रहे खान पान ठीक रहे और हम कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें। हर कार्य प्रभु को समर्पित कर दें, प्रभु के समर्पण के लिए करने का उद्देश्य रखें, प्रभु का स्मरण करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ वस्तु नहीं, दुर्लभ है संसार के भोगों का त्याग करना। भगवान हमारे हृदय में है, भगवान मेरे हैं, मेरे मैं उनका अंश हूं। भूल गया, संसार में अपनापन कर लिया, बस इसीलिए भटकना हो रहा है।